हाय दिस इज अ न्यू ब्लॉग। आई एम स्टार्टिंग दिस बस जर्नी फ्रॉम माय होम। एक्चुअली मेरे को कहीं के लिए ट्रेन पकड़ना है और इसके बाद मैं फिर वहाँ जाऊँगा। तो माय होल बस राइड इज, मैंने यहाँ पे 7:36 को चढ़ा था और अप्रोक्सीमेटली मैं अपना जो डेस्टिनेशन है 8 o'clock तक पहुँच जाऊँगा। द होल बस राइड विल बी अराउंड 32 to 33 किलोमीटर और जो लगभग 40 मिनट में पहुँचने वाला है। इसका स्पीड बहुत खतरनाक होता है ये बस का। ये हमारा यहाँ का झूमर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है लोकल। ये बस पुरुलिया से लेकर के कोलकाता जाता है और कोलकाता से लेकर के पुरुलिया आता है। तो अभी ये जो बस है ऑलमोस्ट खाली है और खाली सा ये जा रहा है। हैव ए लुक। बस से उतर गए हैं और नाउ आई एम हैविंग द ट्रेन अराउंड 8:30। फाइनली रीच्ड द रेलवे स्टेशन। खाली रेलवे स्टेशन है और कोई नहीं है और फाइनली पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन में। मेरे को 4 नंबर प्लेटफॉर्म जाना है। रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। 8:20 को ट्रेन का टाइम है लेकिन 8:23, 25 हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आया। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन कब तक आता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है और भीड़ नहीं होने की वजह से आज का जो रात का ट्रेन राइड होगा दैट विल बी अमेजिंग। और शाम जब होता है उस टाइम थोड़ा सा गर्मी लगता है लेकिन रात के टाइम पूरा एकदम ठंडा हवा, लाइक चिलिंग एसी, नेचुरल एसी, एक ट्रेन राइड होने वाला है। ऊपर हवा चल रहा है और नीचे जब ट्रेन 100-110 के स्पीड में दौड़ेगा और ज़्यादा हवा मिलेगा। हमारा कंपार्टमेंट में क्या क्या ट्रेन का ऐड लगा हुआ है ये देखिए। ये एक तो है और यहाँ पे एक तो है, पता नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ स्टिकर लगा हुआ था, ये मिट गया। इस साइड पे एक है। चारों तरफ एक ही दिख रहा है लेकिन इसको फोन कर रही है, फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कर रहे क्या। हेलो, नमस्ते नमस्ते। ओके, ट्राइंग द फोन फॉर द नेक्स्ट टाइम। हेलो, हाँ बांग्ला थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। मैंने बांग्ला একটু বলতে পারি বুঝলে। কি বলছো? বলছি আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি, তোমাকে বশীকরণ করতে হবে। हेलो, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या हो क्या रहा है? अरे हम थोड़ी काट रहे हैं, वो काट रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन हो रहा है हमारा पुरुलिया में, लगभग यहाँ पे 46-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। मैं पिछले ब्लॉग में भी बता रहा था कि इसको दुबई जैसा फील आ रहा है। पर हम लोग जो लोकल ट्रेन में चढ़े हुए, ये दुबई नहीं लग रहा है कि मेट्रो ट्रेन में चढ़े हुए हैं और एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ऐसे हमको लग रहा है। पश्चिम बंगाल का रेगिस्तान मान सकते हो। ट्रेन चालू हो गया, चालू होते हुए भी चालू नहीं हो रहा है। ट्रेन इज गेटिंग टू 82 km/h। हमारा ट्रेन का स्पीड हो चुका है 101 km/h। 96 कम हो गया, 95, 97। ओह वाओ। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन का जो लाइट था, यहाँ पे एक लाइट था, उधर एक लाइट था। ये देखिए लाइट बंद हो रहा है, पता नहीं क्या भूत पकड़ रहा है क्या। ये जो स्टेशन बोलते बोले नाम में, अच्छा हमारा पुरुलिया में इंडिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड स्टेशन है। उस जगह पे भी उतर करके दिखाएंगे। बेगुन जो प्लान है, ट्रेन में एक बार लाइट कट हुआ, मतलब इधर से उधर हुआ, तो उस बीच हमारा जो प्लान था वो भी चेंज हो गया अचानक। मतलब मेरे दिमाग में चौंका कि यार जो ट्रेन रूट के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ आग लगाए क्या। अच्छा कोई फैक्ट्री होगा, लाइट जल रहा है, मेरे को दूर से लगा कि आग लगाए। मेरा दिमाग में कहाँ से स्पार्क हुआ पता नहीं। यहाँ पे बेगुनकोदर स्टेशन है जो हमारा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन है। बेगुनकोदर पे जाके आज रात को खाना खाएंगे स्टेशन।
हम लोगों ने खाना ले रखा है, बैग में है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो आज रात को उधर उतरते हैं, फिर जब ट्रेन वापस आएगा तब चढ़ जाएंगे। एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हो रहा है जब ट्रेन का ऐसे दरवाज़ा जो है ना अचानक से ये बंद हो रहा है, तो पूरा एक्सप्रेशन लाइक हॉन्टेड स्टेशन, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन। गेटिंग इनटू द स्टेशन। बाहर में क्या है, किधर उतर रहा है, इस साइड में ट्रेन आने वाला है। ओ भाई उतर रहा है। पहुंच गया इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। ओ भाई खतरनाक सीन पे पहुंच गए हैं, लेकिन फीलिंग सो एक्साइटेड। एक पेड़ है और उसके सामने रात को अरे भाई यहाँ से यहाँ उतर रहे हैं ट्रेन। বলছি আসার সময় বেগুন কত দাঁড়াবে তো? আসার সময় বেগুন কত দাঁড়াবে? হ্যাঁ ওই ফিরার সময় ঘোরার সময় দাঁড়াবে তো? ये देखिए फाइनली पहुंच गए बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। ट्रेन हाईलाइट मार रहा है, आसा समय देखा हो बैक। ओ भाई ट्रेन तो गया, ये देखिए जा तो रहे हैं, देखते हैं। ये रेलवे स्टेशन है एक्चुअली, और पीछे आसपास हेवी रिलैक्स यू नॉट फॉर माइंड दिखाएंगे। ट्रेन तो गया हमारा, ट्रेन छोड़ दिए। अभी फाइनली पहुंचे हैं वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन इन इंडिया। वाह, कुछ नहीं है, बस आसपास थोड़ा सा लाइट, समथिंग साउंड कमिंग। पीछे कहीं डीजे बारात चल रहा है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है बहुत खतरनाक है। स्टेशन मास्टर कोई नहीं होता है, मतलब यहाँ का जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पे भी कोई नहीं होता है। अभी जाके देखेंगे कि कौन है या नहीं है, बट हाँ फीलिंग सो स्कैरी। आसपास एक दो घर होता होगा तो कोई नहीं है। इट्स किडिंग मी। सामने ही स्टेशन का जो टिकट काउंटर है, मतलब मेरे सामने की तरफ। एक्चुअली रात में उतना लाइट भी नहीं होता है, सो मेरा व्लॉगिंग ट्रिक के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना फ़ोन का फ्लैश, बस पकड़ लेता हूँ तो जा रहे हैं। मतलब मैंने जितना सुना है कि यहाँ पे कोई नहीं होता है, बट समहाउ हमारा बेगुन कोदर आने का कोई प्लान भी नहीं था, बट फाइनली आ गए। टिकट काउंटर पे भी आए। बेगुन कोदर स्टेशन में देखा जाए यहाँ पे, ये देखिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, ये इतना दूर से नहीं दिखेगा, लाइट का उतना पावर नहीं है बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन। बट नो वन इज हियर। टिकट काउंटर पे कोई भी नहीं है। हाँ कोई नहीं है। टिकट काउंटर कोई भी नहीं है, रात में दिख नहीं रहा है एक्चुअली वो जगह, मतलब एक्चुअली है कोई नहीं है ना। ना 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 नहीं आ रहा है। जो आवाज करो ना है साइलेंस। कोई ट्रेन आ रहा है पीछे से। सम ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड।
अच्छा लगा एक्चुअली। दिस प्लेस इज़ लाइक फीलिंग पीस, मतलब शांति शांति सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा है कि इस जगह पे आप रुकोगे तो कोई आवाज़ नहीं है और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। दूर दूर से एक दो बाइक का आवाज़ आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो वो भी नहीं है। और जैसे रात होता है एक्चुअली पूरा एकदम शांत शांत सा, जहाँ पे हर एक जीव सो रहे होते हैं, तो मेरे को मतलब आके ऐसा कुछ फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे आके हम लोग खाना खाए और रुके और एक बहुत अच्छा समय बीता एक्चुअली, खुद के साथ भी बीता और व्लॉगिंग करते हुए भी बीता। बहुत दिनों से ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा था कि जहाँ पे क्या बताएं कि ऐसा कुछ फील आए और जुड़ सके एक्चुअली। सच में जो क्रिएटर्स या फिर जो कोई भी है वीडियोस बनाते हैं, उस पर जो कम्युनिटी हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, बस बताते जाते जो होता है ना कि कैमरे के साथ जुड़ना, कैमरे को दोस्त बना लेना, तो उस चीज़ को अभी यहाँ पे आके मेरे को महसूस हुआ। पीछे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत देर तक आके रुका, देखा, महसूस किया, अपने आप को फील किया एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम टू ट्रेन। पूरा रात इधर ही रुकना पड़ेगा हम लोग को। 21 किलोमीटर 14 और 7। बट हम लोगों ने ड्राइवर साहब के साथ बात करके आया था कि ट्रेन रुकेगा रात को। नो वन इन द ट्रेन, कोई भी नहीं है, पूरा ट्रेन खाली है भाई साहब। पीछे एक दो जगह पे है लेकिन और है ही नहीं, पूरा ट्रेन खाली है। पुष्पराज, दरवाजा बंद है भाई साहब। चढ़ो 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 चढ़ो। अरे पुष्पराज नहीं चढ़ पा रहा। वाह क्या मजा आया, आनंद आ गया घूमते फिरते। इधर भी बंद है उधर भी बंद है, तो कौन सी जगह पे आ गए हम लोग? खोले क्या इसको? नहीं, ट्रेन में चढ़ गए हैं और अभी यहाँ पे भी जाना है, हम लोग चले जाएंगे। पुष्पराज पुष्पराज पुष्पराज। ओ भाई साहब, ये पुष्पराज सो रहा है। ओ भाई, ओ भाई, कहाँ उतरेगा? ओ भाई, ये पुष्पराज इधर ही सो रहा है। पूरा जो ट्रेन है ये खाली है, कोई भी नहीं है ट्रेन पे, बस खाली 4 5 6 लोग बैठा हुआ है। मैं स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन से आ रहा हूँ। हमारा जो ट्रेन राइड था वो ख़त्म होने को आया है। 101, 102, 105 के स्पीड में ज़िंदगी को जी लिया। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन पे गया। काफ़ी मज़ा आया, मतलब लोकल ट्रेन पे, और पूरा ट्रेन पे कोई था नहीं, हम लोग 3 लोग एक साथ बैठे हुए थे। इस जगह पे बैठते बैठे काफ़ी मज़ा आया। मतलब ट्रेन से उतरने वाले हैं, गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेन। समुद्र से कितना मीटर ऊपर है? मीटर सी लेवल राइट, 291, 291 एबव सी लेवल। उतरने के बाद अभी जस्ट रोड पे चल रहे हैं और ये एक्चुअली पूरा प्लेटू टाइप एरिया है, थोड़ा ऊपर नीचे वाला रोड। और ये पार्ट हमारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में होते हुए भी अलग है। मतलब अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो रहन सहन का तरीका और यहाँ पे जो बात करने का तरीका है लोगों का, वो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि ये झारखंड से कनेक्टेड है। थोड़ा हिंदी तो आएगा ही, बंगाली के अंदर भी। देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ऊपर चांद है, कोई आसपास लोग नहीं है, बस साइलेंटली वी आर जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड एंड फीलिंग द एक्सपीरियंस। ये हॉस्टल जैसा लग रहा है पूरा, हॉस्टल नहीं पूरा फैमिली होटल है। रूम के अंदर जाएंगे और ये पूरा बिल्डिंग में अलग अलग फैमिली रहते हैं। सो दिस इज ए पीजी एक्चुअली, पेइंग गेस्ट। लाइट मिल गया। आओ, बहुत हार्ड हो जाता है यार एक्चुअली, फ़ोन को एक हाथ में पकड़ के रखो और एक हाथ में ब्लॉगिंग करो, तो इसके वजह से छोटा छोटा कैमरा इज बेटर। अगर बड़ा कैमरे को पकड़ के ऐसे ब्लॉगिंग करना रहता तो मेरा हालत ख़राब हो जाता। ये घर तो नया सा ही बना है,
नया नया बनाया क्या घर। यहाँ पे मैं जिनके साथ आया हूँ वो लोग यहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमोट पार्ट, वहाँ पे स्कूल पे टीचर हैं और उनके रूम पे अभी जस्ट ये व्लॉग बना रहे। इतना पसीना पसीना हो गए और बहुत ज़्यादा दिन को हीट रहता है और हीट के वजह से दिन को निकलना लाइक मेरे लिए इज नॉट पॉसिबल। जितना हो सकता है जस्ट ट्राई टू डू दैट और कैप्चर करेंगे, अभी तो और नहीं हो सकता है। मैं एक्चुअली जिनके पास घूमने के लिए आया हूँ, ये पश्चिम बंगाल एंड झारखंड का बॉर्डर है और दूर दूर में ऐसे पहाड़ जैसा कुछ है और ये पूरा प्लेटो जैसा एरिया है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। ये आसपास कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इट्स मॉर्निंग 5 o'clock।